हेलो एवरीवन, ये है CRSU बीएड फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के, जिसे मैंने 5 साल का एनालाइज करके तब बनाया है। आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन क्वेश्चंस को आप करके चले जाना और आपका आराम से 80% से ऊपर स्कोर जाएगा। तो सीधे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो मैंने इसके यूनिट वाइज रखा है। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। तो यूनिट 1 में है वृद्धि और विकास के संप्रेतीय सिद्धांतों का वर्णन और वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, या तो प्रभावित करने वाले कारक आएगा या फिर आनुवांशिक कारक आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से क्या अभिप्राय है और पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अस्थायी और शैक्षिक महत्व की विवेचना करनी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन करें। तो ये यूनिट 1 में से हो गए। अगर इसमें से भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है तो आप सिर्फ पहला क्वेश्चन करके जा सकते हो, वृद्धि और विकास वाला। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो इसमें खेल से आप क्या समझते हैं और खेल के सामाजिक भावनात्मक संज्ञानात्मक कड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन व्यक्तित्व को परिभाषित करें, इसके विभिन्न प्रकार के कारक और और व्यक्तित्व निर्धारण की विधियाँ और उनमें किसी एक विधि की सविस्तार विवेचना करें। उसके बाद सृजनात्मकता क्या है, कक्षा में सृजनात्मकता की प्रविधियाँ। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और व्यक्तिगत भिन्नता की शिक्षा के शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन। उसके बाद बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है और हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि के प्रकार है 8 प्रकार के, वो करना है। ठीक है, और इसमें भी अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको करना है तो वो है खेल से आप क्या समझते हैं और व्यक्तित्व को परिभाषित वाला। ठीक है, तो आप ये 2 क्वेश्चन भी सिर्फ करके जा सकते हैं। उसके बाद हम यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में टोलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत, उसके बाद शिक्षण अधिगम स्थिति में शिक्षक की भूमिका पर विस्तार से टिप्पणी, उसके बाद ब्रूनर का सिद्धांत, उसके बाद थॉर्नडाइक और पैवलोव का सिद्धांत। इसमें भी अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रूनर, टोलमैन, ठीक है, और थॉर्नडाइक। तो इनमें से एक थ्योरी ज़रूर पूछी जाएगी। उसके बाद हम यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। तो तनाव क्या है, यह ऐसे आ सकता है कि किशोरों में तनाव क्या है। ठीक है, तो किशोरावस्था के दौरान तनाव से संबंधित मुद्दों का वर्णन, तनाव कम करने के किशोरों की शिक्षा में अध्यापक की भूमिका बतानी है। ठीक है, उसके बाद आक्रामकता के प्रमुख निर्धारक और रोकथाम के उपाय का वर्णन, उसके बाद गरीबी वैश्वीकरण संदर्भ बाल्यावस्था से संबंधित मुद्दे। ठीक है, उसके बाद हम शॉर्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, तो आपको एक क्वेश्चन कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो इसमें दिए हैं वही पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, आपके आराम से 80 से ऊपर जाएंगे। और इसमें हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चे किशोरों पर मीडिया का प्रभाव। तो ये तो आना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाल विकास में खेल का महत्व, उसके बाद अधिगम असमर्थता के कारण। ठीक है, उसके बाद रचनावाद की अवधारणा, वैश्वीकरण का महत्व, शिक्षण अधिगम की शिक्षक भूमिका, आर्थिक विकास और शिक्षा में संबंध, अधिगम से आप क्या समझते हैं, सामाजिक रूप से वंचित लड़कियां और स्वभाव निरीक्षण, बाल पालन की प्रथाएं, वृद्धि विकास में अंतर। ठीक है, तो आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को करके आराम से जाइए, बेफिक्र हो के, आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। और सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन भी जल्दी से आएंगे आज या कल में। ठीक है, और सभी को ऑल द बेस्ट।